जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों मार्गशीर्ष मास में आती है मोक्षदा एकादशी और इस एकादशी के दिन भगवत गीता के आविर्भाव भी फिर से एक बार हुआ था। जी हाँ, भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को और तत्पश्चात विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, लेकिन कालांतर में यह ज्ञान प्राय नष्ट होता गया और इसीलिए फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया और भगवान ने जिस दिन अर्जुन को यह भगवत गीता सुनाई थी वह दिन यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन, जिसे हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। और तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जानते हैं कि आखिर भगवत गीता का महत्व क्या है और उसका वर्णन करती हूँ एक सुंदर पौराणिक कथा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस भागवत महात्मा कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी मैंने आपको प्रथम और द्वितीय अध्याय का महत्व सुनाया, अब आप तृतीय अध्याय के महत्व सुनिए। एक बार एक समय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहते थे, जो वैसे तो जन्म में कौशिक वंश में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जातीय धर्म छोड़कर बनिए का वृत्ति स्वीकार की थी। उसने पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने का व्यसन भी ले लिया था। वह सदैव जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीव की हिंसा करता था और इस प्रकार उसका समय बीतता चला गया। जब उसका धन नष्ट हो गया तो व्यापार के लिए वो दूर उत्तर दिशा में गया। वहाँ से काफी सारा धन एकत्रित करके वह घर की ओर वापस आया। उसने बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लिया था और एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब वह एक वृक्ष के नीचे सो गया और उसी समय कुछ लुटेरे वहां आ गए और शीघ्र ही उन सब ने उसके प्राण ले लिए। आजीवन उसकी धर्म का लोभ हो चुका था। उसने सारे धार्मिक कार्य छोड़ दिए थे और इस प्रकार उसकी मृत्यु होने की वजह से वह एक भयानक प्रेत बन गया। सौभाग्यवश उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अभी तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब वह नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी अपना घर छोड़कर निकल गया। वह प्रतिदिन खोजता रहा, मार्ग में आने जाने वाले लोगों से पूछता रहा, लेकिन उसने अपने पिता को कोई समाचार अपने पिता का कोई भी समाचार नहीं मिला। एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारी परिस्थिति को जानने के बाद उसने अपने पिता की मृत्यु पर अत्यंत शोक किया। उसका यह पुत्र बुद्धिमान था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से अब आवश्यक सामग्री साथ लेकर काशी नगर में जा पहुंचा। उसके मार्ग में 7-8 पड़ाव आए और 9वें पड़ाव में और 9वें दिन जब उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां उसके पिता को मार दिया गया था। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया और उसी समय आकाश में एक भयानक आवाज आई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार और स्वरूप में देखा और फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से युक्त था। उसमें अनेक शद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके
उसके तेज से चारों दिशाएं प्रफुल्लित हो रही थी और यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान में अपने पिता को दिव्य रूप धारण करके विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रही थी और मुनि जन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया और तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा तो उसके उत्तर में उसके पिता ने उसे कहा कि हे पुत्र दवश, मेरे निकट भगवत गीता के 3 अध्याय का तुमने पाठ किया और इस शरीर के द्वारा किए हुए सभी पाप कर्म बंधन से तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। इसीलिए हे पुत्र अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिस प्रयोजन से तुम काशी नगरी जा रहे थे वह प्रयोजन इसी समय भगवत गीता के 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। अपने पिता के इस प्रकार वचन सुनकर पुत्र प्रसन्न हो गया और उसने अपने पिता से कहा, हे तात, हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और ऐसा कोई भी कार्य जो मेरे लायक हो वह मुझसे बताइए। तब पिता ने कहा कि हे अनंग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था और इससे भी घोर नरक में वह भी घोर नरक में पड़ा हुआ है। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए और मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में हैं उन सबका भी तुम उद्धार करो। यही मेरा मनोरथ है। हे पुत्र, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान बाकियों के लिए करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उसने होने वाला पुण्य और उस नरक में बसने वाले जीवों को मुक्त करा देगा। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातनाएं से मुक्त होकर अल्पकाल में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, हे तात, यदि ऐसी बात है तो आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नागरिक जीवों का नरक से उद्धार करा दूंगा। और यह सुनकर उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, ऐसा ही हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वस्त करके उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। फिर वह पुत्र भी लौटकर जन स्थान में आया पर परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर अपने पिता के आदेश अनुसार वह भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नागरिकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से अखंड गीता पाठ जनित सारा पुण्य फल संकल्प करके अर्पित कर दिया। और इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नागरिकों जीवन को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार के सत्कारों द्वारा उनका पूजन किया, उनसे कुशल पूछा और इस प्रकार कहने लगे, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सभी और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पृथ्वी के सम्राट परम बुद्धिमान यमराज ने विष्णु दूतों से कहा, विष्णु दूतों से उनके आने का कारण पूछा और उस समय विष्णु दूतों ने कहा, हे यमराज, शेष नैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हमें आपके पास कुछ संदेश लेकर भेजा है। भगवान
भगवान हमारे मुख से ऐसी कुशलता पूछ रहे हैं और वे आज्ञा दे रहे हैं कि आप नरक में पड़े हुए सभी प्राणियों को छोड़ दीजिए। भगवान श्री हरि का यह संदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उसको स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचने लगे और उसके बाद नरक से मुक्त हुए उन सभी जीवों के साथ वे भी भगवान विष्णु के पास में चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ आप पहुँचे। वहाँ उन्होंने कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर भगवान श्री हरि का दर्शन किया। भगवान का तेज उसकी शैया बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में उपस्थित थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को प्रयास करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार भगवान का दर्शन पाकर यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए यमराज जी ने कहा, हे संपूर्ण जगत के निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अनंतःकरण अनंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व का स्वरूप और विश्व विधायक ब्रह्मा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों का गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य अगर कोई कार्य है तो आप बताइए। इतना कहकर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर प्राणी द्वारा कहने लगे, हे धर्मराज, आप सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हैं। आप पर देहधारियों का भार रखकर मैं बिल्कुल निश्चित हूँ। इसलिए आप अपना कर्म करें और अपने लोक में चले जाएं। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यमराज भी अपनी पुरी में वापस लौट आए। वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नागरिक जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी जीवन के अंत में विष्णु धाम को चला गया। और यही महत्व है भगवत गीता के तीसरे अध्याय का। तो यह थी आज की भगवत गीता के तीसरे अध्याय की महात्म कथा। अगर आपको हमारी भगवत गीता की यह दी हुई जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।